ये है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15 राष्ट्रपति हैं और ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म भारत के आज़ादी के बाद हुआ था। द्रौपदी मुर्मू सांथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को आगे बढ़ने का मौका दिया और उनमें से एक को हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। पर भारत का सबसे बड़ा लीडर तो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंस क्या है, तो समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बेटर नो विथ राहुल में, जहाँ पे आपको नॉलेज के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पार्ट 1, प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्या है। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो ये ध्यान रखना जरूर था कि पावर किसी एक इंसान के पास ना जाए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेसी में पीपल सबसे आगे होते हैं, कम से कम पेपर पे तो होते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए पावर्स को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, जिसमें पहला था लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। तो हमारे प्रेसिडेंट का मेन काम होता है इस सेपरेशन ऑफ पावर को बनाए रखना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि राजा ब्रिटेन के उस राजा की तरह जिसके पास वही पावर है जो कि ब्रिटेन के राजा के पास है, और वो हेड ऑफ द स्टेट तो है मगर जो रियल पावर्स है ना वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। उसे इसलिए सेलेक्ट किया जाता है ताकि सेपरेशन ऑफ पावर यानी जुडिशरी और पार्लियामेंट अपना काम ठीक से करे और अलग अलग करे। पार्ट 2, प्रेसिडेंट का नाम सुनते ही हमें यूएस के प्रेसिडेंट याद आते हैं, जो कि पहले वोट मांगने जाते हैं और फिर वोटर्स को डिसअपॉइंट करते हैं। बेसिकली इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना वो यूएस के प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग है। वो काम तो करते हैं मगर अपनी मर्जी से नहीं, वो काम करते हैं मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। एग्जाम्पल, आपने चेस तो देखा होगा, उसमें जो पावर तो होती है वो राजा के पास होती है मगर जो रियल पावर्स होती है ना वो वजीर के पास होती है। वैसे ही इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं वो किंग तो हैं, हेड ऑफ द स्टेट तो हैं, मगर जो रियल पावर्स है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। मगर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रेसिडेंट्स की पावर इन अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है। लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशरी पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स। लेजिस्लेटिव रिलेटेड पावर्स मतलब पार्लियामेंट रिलेटिव पावर्स। आपने कभी राज्यसभा की कभी बैठे हुई है और उसमें किसी भी हीरो या कोई क्रिकेटर्स या किसी भी फील्ड में किसी व्यक्ति को वहाँ पे प्रेजेंट करते हुए देखा हुआ, यानी एमपी के तौर पे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जो प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं जो कि इंडिया में जो भी जितने भी अलग अलग फील्ड हैं, यानी साइंस की हो गई, क्रिकेट, एक्टर जैसे भी हो गए, उनको अपॉइंट करते हैं। जब भी कोई बिल एक्ट बनता है तो वो पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और बाद में प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो एक्ट बनता है। प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंचने के बाद 3 ऑप्शंस होते हैं और वो डिपेंड करता है उस बिल के नेचर पर। फर्स्ट, रेटिफाई और एक्सेप्ट द बिल। सेकेंड, रिटर्न द बिल टू द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड, रिजेक्ट द बिल, इसे वीटो पावर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, हर सरकारी काम प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है। अब ये काम करेगा कौन? अब उन लोगों को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब वो लोग होते कौन है? एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी मेंबर्स, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ स्टेट। जुडिशियल पावर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो भी हमारे प्रेसिडेंट निभाते हैं और वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सुनाने के बाद एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन। प्रेसिडेंट अपनी पावर से किसी भी फांसी को माफ़ कर सकते हैं। मिलिट्री पावर्स, प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर होते हैं हमारे आर्म फोर्सेस के। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी देश के साथ युद्ध स्टार्ट या बंद कर सकते हैं, मगर पार्लियामेंट परमिशन देगी तब। आपने इमरजेंसी का नाम तो सुना ही होगा। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि हमारा देश किसी इंटरनल या एक्सटर्नल खतरे से गुजर रहा है तो वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, जैसे कि अभी श्रीलंका में हुआ था। ज़्यादातर ये सिचुएशन वार के टाइम पे आती है, मगर 1975 में हमारे देश में कोई भी वार नहीं हुई थी, मगर उस टाइम जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई थी वो प्रेसिडेंट के कहने पर लगाई थी। हर स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो अपनी सरकार बना लेती है, मगर बहुत से टाइम ऐसा होता है कि जो मेजोरिटी वाली पार्टी है ना वो भी सरकार नहीं बना पाती और इस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है ना वो उस पोस्ट को संभालते हैं। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया का कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 58 में लिखा हुआ है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस क्या है?
हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन हमारे देश की प्रेसिडेंट बनी और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना वो उनके ऊपर आई और हमें आशा है कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। और ये हमारे देश के उस माइंडसेट को प्रेजेंट करता है कि जो कि अभी चेंज हो रहा है और वो ट्राइबल कम्युनिटी को भी चांसेस दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल वीक है, मगर उन्हें इस अपॉर्चुनिटी से बहुत सालों से दूर रखा गया है। संथाल ट्राइब जिनसे कई सालों तक जमींदारों ने अपना काम करवाया था, जब कोई उस ट्राइब की वुमेन प्रेसिडेंट बनती है तो वो लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ देती है, वो है होप। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिससे और लोगों को भी नॉलेजेबल बातें पता चल सके।